हिमांशु यादव, कहाँ से आए हो बाबू? नेपाल से। नेपाल से आए हो? तो क्या हो गया था आपको? डायबिटीज। हैं? डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है? शुगर। शुगर क्या होती है? उसमें मीठा बढ़ जाता है। आपको लड्डू नहीं खिलाते थे? लड्डू जलेबी बंद कर दिए थे। शुगर हो गया इसको। अब इसको पता नहीं बात बच्चे को। कितनी उम्र है हिमांशु जी? 9 साल की। अरे अच्छा, शुगर से कितना कब हुई थी? इसको छठ के बाद में सब सामान्य प्रॉब्लम आया तो छठ के बाद पता लगा माघ पास में? छठ के बाद पता चला, डॉक्टर के पास गए तो बोला कि इंसुलिन टाइप 1 डायबिटीज हो गया है, इसको 3 इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। 3 इंजेक्शन लगा? एक सुबह दोपहर शाम? एक सुबह को, एक शाम 6 बजे और एक रात को 8 बजे डेली। कितना लगाते थे? हमने शुरू ही नहीं किया, हम बोले कि अब जा रहे हैं मतलब बाबा के पास। अरे इसने सुन रखा था ये आस्था कि भाई आपको ने को ये काम शुरू नहीं करना। तो यहाँ क्या हाल है इसका? नहीं, अभी तो 2-4 रोज से, आज सुबह में चेक किया तो 89 था। 89 है लो। फर्स्ट में यहाँ पर अब पूरा अच्छा हो जाएगा बाबू। है हिमांशु, आपको शुगर नहीं रहेगी, ठीक है? कितना पहुंच गया था इसका? यहाँ पर आकर ना पहले 331 331 था जब पहले दिन आए चेक किया था, लेकिन सीधा यही लेके आ गए। क्या नाम है आपका? कुशेश्वर यादव। कुशेश्वर यादव। तो आपको इतना भरोसा कैसे हो गया? नहीं, भरोसा था, आस्था देखते थे। मैं भी थोड़ा सा मतलब अध्यात्म से जुड़ा हुआ। अध्यात्म से जुड़े थे। सुना था कि भाई बाबा जी इंसुलिन छुड़ा देते। आपका प्रवचन भी सुनते हैं, आपका वो राम योगा भी देखते हैं, करते भी थे। प्रवचन आदि सुनते, योगा देखते थे, सुनते थे। एक बार बहुत पहले आए भी थे हम, जिस समय ये मतलब उद्घाटन हुआ था। अच्छा, तो पुराना पतंजलि चेला है जी। बेटा। अब ये करना अच्छे से करके दिखाओ। मंडू का आसन कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं ना, ये वाला। बैठो। और कैसे करते हैं? कर। हाँ, रुको, ऐसे सामने देखो। और इसमें कपालभाति भी करो। अब इसका पूरा छूट जाएगा इंसुलिन, कुछ नहीं होगा। अब छूटी क्या मतलब? इंसुलिन लगाना ही नहीं पड़ा। जीवन रक्षा हो जाएगा, इसीलिए आपके पास आए हैं। आप यही विश्वास आस्था के साथ पूरा कर लगे रहो 10 मिनट करना ना बाबू। ये तो छोटा सा बच्चा है। अब बताओ, ऐसे 5, 7 साल 9 साल के बच्चे हमारे पास आते हैं, और पूरी दुनिया में पतंजलि ही वो जगह है जहां पर इंसुलिन छुड़ाया जाता है पूरे विश्व में। एक ही जगह है। और तुझे शुगर कब हुआ था बेटा? इधर आओ। ये 4 साल पहले शुगर हुई थी। नाम क्या है? शिवम। ये शिवम, ये भी कितना प्यारा सा बच्चा है। कहाँ से हो? बिहार से। बिहार से। कैसे हो गया था शुगर? वो दवा लेनी, फीवर की दवा होती है ना, पैरासीटामोल, उसी के साइड इफेक्ट से। पैरासीटामोल खाया था शुगर की, वो बुखार हुआ था, और बुखार में पैरासीटामोल खाया तो शुगर हो गया। कितना पहुंच गया था शुगर? वो तो 800 प्लस जाती थी स्टार्टिंग में। है 800? हे राम, इससे आगे मापने का तरीका नहीं है शुगर को। मशीन फेल हो जाती हो। इससे आगे मशीन में मापने की कैपेसिटी नहीं है। तो हाईएस्ट 800। HbA1c ऐसे लोगों का मिलता है 15-16 लास्ट होता है वो। मशीन में तो आता ही नहीं था, वो हमेशा लैब से ही चेक करवाते थे। फेल हो जाते थे। अब कितना है? अब तो नॉर्मल है। कितना? 100 के नीचे ही आ रहा है। 100 के नीचे। और दवाई कब से नहीं ली? दवाई तो हो गए, बहुत दिन हो गए दवाई ले। कितने? कम से कम 1 साल तो हो गए। 1 साल से ज्यादा हो गया। अब ये यही थेरापिस्ट बन गया है बच्चा। कब आया था यहाँ? यहाँ 2 साल हो गए। आपकी उम्र कितनी बाबा? 72। 72। और शुगर कब से? शुगर लगभग 40 साल से। 40 साल से शुगर। अब क्या हालत है? अभी मैंने परसों चेक करवाया था, 102 है। और यहाँ आते एलोपैथी की गोलियां छोड़ दी थी। 3 गोली रोज लेता था। 40 साल की शुगर, रोज 3 गोली खाते थे। कोई मेटफॉर्मिन खाते हैं, कोई दूसरी तीसरी खाते हैं, अलग अलग ब्रांड्स हैं वो तो सब। गोलियां बंद? गोलियां बंद, आपकी गोलियां चालू। मधुनाशिनी मधुग्रिट आयुर्वेद की औषधि चालू है, एलोपैथी बंद हो गई। हाँ। और अब शुगर नॉर्मल है।
और कमजोरी तो नहीं आ रही? नहीं, कमजोरी भी दूर हो जाती है आयुर्वेद से। डॉक्टर लोग बोलते थे जब तक सांस है तब तक लेनी पड़ेगी। डॉक्टर तो सबको यही बोलते हैं, जब तक श्वास है तब तक लेनी पड़ेगी। 72 साल, अब बुढ़ापा सुधर गया, नहीं तो बुढ़ापे में बड़ा कष्ट देती है। शुगर के कारण से किडनी का क्रेटिनिन बढ़ जाता है, आंखों में रेटिना में प्रॉब्लम आ जाती है, पूरा शरीर जर्जरित हो जाता है। नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन, पता नहीं क्या क्या उपद्रव होते हैं। बैठो बेटा। मेरे पास अभी सीमा भोपाल से हाई शुगर था 400 के पार, अब शुगर नॉर्मल 2 ही दिन में। श्रीकांत शाह जी, उनका भी जो है एलोपैथी की दवाएं चल रही थी शुगर की, यहाँ सब बंद हो गई, वो भी ठीक हो गए। राजेंद्र जी, अंग्रेजी दवाएं बंद हो गई, शुगर नॉर्मल होगी, ये जोरदार है। उषा रानी 30 यूनिट इंसुलिन ले रहे थे, अब इंसुलिन बंद हो गया। उषा किधर है? ये आ गई उषा जी, 30 यूनिट इंसुलिन बंद। विकास जी, पैरों में दर्द था और फैटी लिवर था, वो ठीक कर लिया। HbA1c 11 था, इसका बच्चे का HbA1c 11, माने हाई, शुगर बहुत ज़्यादा हाई था, अब पूरा नॉर्मल हो गया। शिवम का आपको बताया ही अभी, 800 के पार और 80 यूनिट इंसुलिन लेता था शिवम, जो अपना थेरापिस्ट बालक है। 80 यूनिट, है राम, बताओ क्या फायदा हुआ? परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरणों में सादर नमन। मुझे शुगर था, जिस दिन मैं यहाँ पर आई थी उस दिन मेरा 404 जी जी। फिर अभी जस्ट सेकेंड डेट कराया था तो 200 आया और अभी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। नॉर्मल। अगर दवा अपना, पहले भी मैं दवा नहीं लेती थी, एलोपैथी की दवा नहीं ले रही थी। केवल हाँ। हमने फिर यहाँ आने के बाद डॉक्टर साहब ने जो डोज प्रिस्क्राइब किया वो मैंने लिया और अभी बिल्कुल अच्छा लग रहा है। और अब इसको कंटिन्यू करना है सीमा? जी। कहाँ से हो? भोपाल से। क्या करती हो? मैं एग्रीकल्चर में सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ। तो एग्रीकल्चर में सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं और सीमा का डेवलपमेंट अब योग से ही होगा। जी। आपका आहार चिकित्सा का तो कोई जवाब ही नहीं है, लाजवाब है। आहार चिकित्सा, ये जैसे मैं बता रहा था, जी। डायबिटीज के लिए एक स्पेशल आहार हमने बनाया हुआ है। मेथी के पानी पर उपवास कराते हैं, अंकुरित मेथी देते हैं, खीरा, करेला, टमाटर का जूस देते हैं, एंटी कैंसरस जूस देते हैं। उसमें गिलोय है, आंवला है, एलोवेरा है, सदाबहार है, चिरायता है, कुटकी है, गुड़मार है, विजयसार है, ये सब देते हैं। और ये आपके सामने बैठी है सीमा। तो समझदारी की बात इसी में है कि हम ये सिंथेटिक दवाओं के चक्रव्यूह में फंसे ही नहीं। अब जैसे ये गई नहीं उधर, सीमा पढ़ी लिखी है, समझदार है कि सिंथेटिक दवाइयां तो और शरीर को अंदर से जर्जरित कर देंगी, लेकिन ये विवेक, ये समझ, आदमी ना हिम्मत हार जाता है, अरे भाई अब शुगर हो गया अब तो दवा खा लो। कहाँ कौन मेहनत करेगा, कौन प्राणायाम करे, कौन पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, कौन पवन योग मुद्रासन, ये तो भाई थोड़ा मेहनत वाला काम है। ये बिना मेहनत के दुनिया में कुछ भी मिलता है वो सब तुम्हारे लिए घातक है। ये दवाइयां जो तुम सोचते हो बीपी शुगर थायराइड की खा रहे हो, ये तुम्हारे लिए मेहनत वाले, ये बिना मेहनत के ये तुम्हारी बीमारियां ठीक कर देंगी। बिना मेहनत के जो कमाई करोगे वो हराम खोरी की कमाई होगी, हराम की कमाई। बिना मेहनत की कमाई पाप है। बिना मेहनत के जो भी जिंदगी में कुछ प्राप्त करोगे वो सब का सब तुम्हारे लिए घातक है। ऐसे ही ये बिना मेहनत किए जो ये सोच रहे हैं लोग, अरे दवाई ले आएंगे, दवाई खा लेंगे, गोली खा लेंगे, बीपी शुगर थायराइड आर्थराइटिस अस्थमा और तमाम तरह की पेन किलर, स्टीरॉयड, इनहेलर, बायोलॉजिकल, पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। नहीं, तो सीमा की तरह समझदारी से काम लो। जैसे सीमा ने दवाई खाई नहीं शुगर की, कितना तक पड़ गया था? 200, 250? नहीं, घर में थे तब 300 तक। 300 तक पहुंच गया था। अब ये जो बताए इसको कंटिन्यू फॉलो करना जी। अब जैसे ये हिमांशु के पिता बैठे,
इन्होंने शुरू ही नहीं किया इंसुलिन कि भाई चलो अब ये इंसुलिन शुरू ही नहीं करना। क्या नाम बताया तुम्हारा? कुशेश्वर यादव जी। हाँ, छोटे भाई का बच्चा है। हाँ, चलो खुश रहो सीमा। हाँ करो बाबू, पवन मुक्तासन लगातार करो। उत्तान पादासन भी करना है फिर आपको, है ना, पैर उठा करके। ऐसे बच्चों को कराना पड़ता है। हाँ। ये सिक्किम से आए, नेपाल से आए, मध्य प्रदेश से आए। ऐसा नहीं कि एक ही प्रदेश वालों की बीमारी ठीक होती है, सारी दुनिया की ठीक होती है। इसलिए सारे विश्व में योग का विस्तार हो। पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव पूजा दिया जी गा रहे थे शुरू से ही। है? क्या नाम भाई? सर राजेंद्र जी। राजेंद्र, क्या था? मेरा शुगर था 400 तक पहुंच गया था 400। सर। और अब? अभी सब नॉर्मल है सर। कितना? अभी तो एकदम फास्टिंग मैक्सिमम 100-110 तक पहुंचता। अधिकतम 110 तक जाता है, कुछ भी नहीं। 80 से 125 तक, यहाँ तक कि खाने के बाद 150 तक भी नॉर्मली शुगर होता है। ये एक और ज्यादा दूसरा षड्यंत्र है। 150 से तक शुगर रहता, 125 से ऊपर गया दवाई चालू कर देते हैं। बीपी जरा 5-10 पॉइंट बढ़ा, दवाई चालू कर देते हैं। दवा के का एडिक्शन करना, दवा के ग्राहक बनाना, अपने कंज्यूमर बनाना, ये मेडिसिन बनाने वाली दवा कंपनियों का, फार्मा कंपनियों का एक धंधा हो गया है। अब ये भाई का साहब का 110, सारा शुगर नॉर्मल। अभी सब सर नॉन डायबिटिक जो खाता है मैं भी वही खाता हूँ। अच्छा, नॉर्मल डाइट आ गया। कब से कर रहे हो? सर अंग्रेजी दवा छोड़कर 6 महीना हो गया सर। 6 महीने अंग्रेजी दवाई छोड़े हो जाओ। सर जब तो अंग्रेजी दवाई खाते थे सर, वेट भी पूरा लॉस हुआ था। अभी अंग्रेजी दवा खाते खाते साइड इफेक्ट हो रहे थे। अभी वेट भी थोड़ा गेन हो गया। अभी 68 है, एकदम नॉर्मल वेट आ गया। नॉर्मल वेट आ गया है, कोई कमजोरी योग और आयुर्वेद ही स्वस्थ जीवन का असली मार्ग है। लेकिन आज आधुनिकता के नाम पर लोग मुफ्त में मिलने वाले आयुर्वेदिक उपायों को नजरअंदाज कर रहे हैं और महंगे एवं घातक एलोपैथिक इलाज को अपनाकर अपनी सेहत को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। जब तक उन्हें इसका एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए हम खुद भी हमारे दैनिक जीवन में योग और आयुर्वेद अपनाते हैं और हमारा मिशन है कि यही सच्चाई हर किसी तक पहुंचाना और लोगों को जागरूक करना। अगर आप भी अपनों की भलाई चाहते हो तो यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें। धन्यवाद।